चाहती थी, छुटकारा पाना चाहती थी और साथ ही साथ पार्लियामेंट में भी जो हंगामा हो रहा था, हमने देखा था पहला हफ्ता संसद का पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था। एक भी दिन, एक भी बिल पे कामकाज नहीं हो पाया। सरकार का कोई भी कामकाज संसद में नहीं हो पाया, न संसद में, न सरकार, न संसद के बाहर। और दिल्ली में हमने देखा था जंतर मंतर के पूरी की पूरी दिल्ली इस समय छावनी में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ता रहा। क्या लखनऊ, क्या पटना, क्या जयपुर, क्या भोपाल, देश के सभी शहरों में ये आंदोलन हो चुका था। संजय शर्मा, शॉकिंग था आपके लिए या फिर आपको लग रहा था कि ऐसी कुछ गतिविधियां चल रही हैं? देखिए, शुरुआत में सरकार ने भी इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। सबसे पहले तो संजय, बहुत माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी जुड़े हुए हैं। उदित जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। यह इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का कैसे देखते हैं आप इसे? ये जीत है, युवाओं की जीत है। राहुल गांधी जी के दबाव के कारण किया है और सफाई शुरू हुई है। मोदी जी जिम्मेदार हैं। इतने दिनों तक जो युवा छात्र परेशान हुए, हरस हुए, चोटिल हुए, यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो एक काम अभी हुआ है, आगे और सारे काम करना है। एनटीए को डिसॉल्व करना है। एनटीए में केवल ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, आउटसोर्सिंग से काम नहीं चलेगा। और तो कि इनको हटा करके फिर एनटीए या वही व्यवस्था बनी रहे और हर जगह जो टीचर्स, प्रोफेसर जो नए नए लगाए गए जेएनयू में, डीयू में, सब आरएसएस माइंडेड हैं। फेयर एग्जाम कंडक्ट हो, फेयर इंटरव्यू कंडक्ट हो, दैट इज ऑल। छात्रों की जीत मानते हैं या फिर राहुल गांधी की जीत मानते हैं? थोड़ा कंफ्यूज आपने कर दिया शुरुआत में। सबकी जीत है। हाँ, सबकी जीत है। डेमोक्रेसी की जीत है, डेमोक्रेटिक माइंडेड का जीत है, इंडिया ब्लॉक का, छात्रों की जीत है, युवाओं की जीत है। अब आगे क्या, आगे स्थितियां क्या, कहां तक ले जाएंगे इस लड़ाई को? आपको जल्दी कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। उदय जी, हमारे साथ नासिर हुसैन जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। नासिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, नासिर जी से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश करें। उदित राज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, आपको क्या लग रहा था कि ये इस्तीफा आएगा या फिर थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा? छात्र जो प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं उनको कुछ दिन और बैठना पड़ेगा? नहीं, हमें लग रहा था कि 2-4 दिन और खींचेगा और 2 राय थी पूरा, क्योंकि मोदी जी का 12 साल का जो रिकॉर्ड है, भ्रष्टतम अधिकारियों में, नेताओं में किसी को ड्रॉप नहीं किया। याद आता कि मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो आरोप लगाया गया था G2 स्पेक्ट्रम का, कोयला आवंटन का। ए राजा को न केवल सैक किया गया बल्कि जेल भेजा गया। उदित राज जी, अपने इस्तीफे के आखिरी लाइन में धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे उनका मन बहुत व्यथित है। वो कौन से ऐसे लोग हैं जो छात्रों को गुमराह कर रहे थे? वो क्या दर्द जाने, जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, जो परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं, जिनकी जाने गई हैं, जिसने तपस्या किया है, उनके दर्द को, उनके मन को नहीं समझेंगे। जरूर कुछ न कुछ गैर तार्किक और तथ्यहीन बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है वो आपकी तरफ इशारों इशारों में जो है वो अपनी बात कहते हुए नजर आए कि आप लोगों ने, राजनीतिक दलों ने इन छात्रों को भड़काया है, इन छात्रों को गुमराह किया है? राजनीतिक दल किस लिए बने हुए हैं? अगर समस्या नहीं उठाएंगे तो राजनीतिक दल करेंगे क्या? किस काम के लिए? समस्या उठाना अगर विपक्ष की जिम्मेदारी है सर, लेकिन गुमराह किया जाना ये जिम्मेदारी थोड़ी ना है आपकी। देखिए, ऐसा है कि 2024 में भी नीट पेपर लीक हुए थे और मैं आपको बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि हसब करने का कोशिश किया, हसब कर भी लिया था, लेकिन उसमें भी फेयरनेस नहीं था। फिर रिपीट होता है इस वर्ष। आप बताइए, सीबीएसई का एक नहीं 152 पेपर लीक हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी इस तरह के मुद्दे उठाया जाता है तब बीजेपी कहती था, कांग्रेस के समय में भी तो हुआ था, नेहरू जी के समय में भी हुआ था, इंदिरा जी के समय में हुआ था।
ये क्या देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं? नहीं, किसी भी हालत में इतना घमंड, इतना इनको ईवीएम मशीन पर भरोसा है, या कहा गया पैसे पर भरोसा है कि वोट खरीद लेंगे, एसआईआर का भरोसा है कि जब भी इनसे कोई बात पूछी जाती है तो उल्टा जरूर बोलेंगे, कुतर्क जरूर करेंगे, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। ऑनेस्टली दे शुड हैव एडमिटेड इट। इफ दे हैड एडमिटेड ऑनेस्टली एंड टू हैव टेकन। आप लोगों की इच्छा थी बड़ी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है बतौर शिक्षा मंत्री उन्होंने, तो आज सवालों को जवाब मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ तारीफ के कसीदे जरूर पढ़े उनके लिए। का स्वागत है। उदित राज जी, तारीफ के कसीदे तो जरूर पढ़िए क्योंकि बहुत लंबी मांग थी आप लोगों की है। मैंने कहा तो रहा हूँ, इस्तीफे का स्वागत है। एक विकेट गिरा और सारे विकेट गिरना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी वहां किस लिए बैठी हुई हैं? और भी सारे मिनिस्टर हैं जो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। हरदीप पुरी जी भी बैठे हुए हैं। और ये मतलब आप चाहते हैं कि पूरी कैबिनेट जो है वो पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे दे अपना? पूरी कैबिनेट। आप बताओ, हजारों लाखों गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। E20 जो फ्यूल है, पेट्रोल है, उसके वजह से लोग रो रहे हैं। इंजन खराब हो चुका है और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है और यहाँ पर 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल है, डीजल है, 90 रुपए लूट मची हुई। जबकि मनमोहन सिंह जी के समय में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल औसतन $100 हुआ करता था प्रति बैरल। मोदी जी के समय में औसतन $70 प्रति बैरल हुआ। और उस समय क्या था? यूपीए के समय में 60 रुपए में डीजल था, 72 रुपए में पेट्रोल था।